सभी भक्तों को जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम। कल हमने गीता जी के 16वें अध्याय के बारे में चर्चा की और आज हम चर्चा करते हैं श्री गीता जी के 17वें अध्याय के बारे में। तो ध्यान से सुने। अर्जुन ने पूछा, हे श्री कृष्ण भगवान, जो शास्त्र विधि को छोड़ श्रद्धा के साथ पूजन करते हैं उनकी निष्ठा किस प्रकार की है, सात्विक, राजसी या तामसी? श्री कृष्ण भगवान बोले, प्राणियों के स्वभाव से ही सात्विक, राजसी और तामसी ये 3 प्रकार की श्रद्धा है। सो सुन हे अर्जुन, सबकी श्रद्धा अपनी प्रकृति के अनुसार होती है। पुरुष श्रद्धा में है, जिनको जैसी श्रद्धा होती है वह वैसा ही होता है। सात्विकी पुरुष देवताओं को पूजते हैं, रजोगुणी यक्ष राक्षसों को पूजते हैं तथा तामसी जन भूत प्रेतों को पूजते हैं। जो लोग कपट, अहंकार, काम, विषय अनुराग और आग्रह युक्त शास्त्रों में न कहा हुआ उग्र तप करते हैं, मूर्खता से न केवल अपने शरीरस्थ आत्मा को बल्कि मुझे भी कष्ट देते हैं, उन्हें निश्चयपूर्वक आसुरी जानिए। प्रत्येक को 3 प्रकार के आहार प्रिय हैं। उसी तरह यज्ञ, तप और दान भी 3 प्रकार के हैं, जिनके भेद सुनिए। आयु, सत्व, बल, आरोग्य, सुख और प्रीति को बढ़ाने वाले रस, घृत युक्त पोषक और आनंददायक आहार सात्विकों को प्रिय हैं। कड़वे, खट्टे, नमकीन, गर्म, तीखे, रूखे, चरपरे तथा दुख, शोक और रोगजनक भोजन राक्षसी लोगों को प्रिय है। पहरों का रखा हुआ अनीरस, दुर्गंध युक्त बासी, उच्छिष्ट, अपवित्र भोजन तामसी लोगों को अच्छा लगता है। यज्ञ करना ही है, मेरा मन को दृढ़ करके फल की इच्छा बिना विधि पूर्वक जो किया जाता है वह सात्विकी है। हे अर्जुन, श्रेष्ठ फल कामना से और लोक दिखावे के लिए जो यज्ञ किया जाता है उसे राजसी जानो। शास्त्र की विधि से हीन, अन्नदान रहित, मंत्रहीन और बिना श्रद्धा के जो किया हुआ यज्ञ है वह तामसी कहलाता है। देवता, द्विज, गुरु और विद्वान इसका पूजन पवित्रता, सरलता, ब्रह्मचर्य और अहिंसा का आचरण करना शारीरिक तप है। जिस वाक्य से किसी का दिल न दुखे, सत्य, प्रिय, हितकारी भाषण, स्वाध्याय का अभ्यास, वाचिक निष्कपट रहना, यह मानसिक तप है। यह 3 प्रकार का तप आदि श्रद्धा से फल की इच्छा त्याग कर और योग युक्त होकर किया जाए तो सात्विक तप कहलाता है। जो अपना आदर और बड़ाई करने के लिए दंभ पूर्वक किया जाता है और अनृत्य और क्षणिक तप राजस है। जो दुराग्रह से आत्मा को कष्ट देकर या दूसरे के नाश के लिए किया जाए उसे तामस तप कहते हैं। फल की इच्छा त्याग, उत्तम बुद्धि से उत्तम स्थान को सत्य पात्र के बदले में कोई वस्तु लेने की इच्छा बिना दिया जाता है उसे सात्विकी दान कहते हैं। जो दान प्रत्युपकार अथवा किसी फल की इच्छा से क्लेश पूर्वक किया जाता है उसे राजस्व दान कहते हैं। अयोग्य समय में अयोग्य पुरुष को असत्कार और निरादर के साथ जो दान दिया जाता है उसे तामस दान कहते हैं। ओम तत्त, ओम सत्य, ये 3 ब्रह्म के नाम हैं। इन्हीं से आदिकाल में ब्राह्मण यज्ञ और वेद बने हैं। इसी से ज्ञानी पुरुष यज्ञ, दान और तप आदि शास्त्रोक्त क्रियाएं ओंकार उच्चारण के साथ करते हैं। मुमुक्षुजन फल की इच्छा न करके शब्द का उच्चारण कर यज्ञ, तप का दान करते हैं। हे अर्जुन, सत्य शब्द का उच्चारण सद्भाव और साधु भाव में किया जाता है तथा मंगल आदि वैवाहिक आदि क्रम भी सत कहलाते हैं। तप और अन्य क्रम जो किए जाते हैं वे असत कहलाते हैं। वह न इस लोक में न परलोक में हितकारी हैं। श्री भगवान बोले, मंडलिक नामक देश में दुशासन नाम का राजा था। एक राजा किसी दूसरे देश का था, जिन्होंने आपस में शर्त बांधी, हाथी लड़ाए और कहा जिसका हाथी जीते वह इस धन को ले जाए। तब दूसरे राजा का हाथी जीता, दुशासन का हाथी हार गया। कुछ दिन पीछे हाथी मर गया तो बड़ी चिंता हुई। एक तो धन गया, दूसरा हाथी मरा, तीसरे लोगों में हंसी हुई। इससे निंदा हुई और चिंता से राजा भी मर गया। यमदूत पकड़कर धर्मराज के पास ले गए
धर्मराज ने हुक्म दिया, यह हाथी के मुंह से मरा है, इसको हाथी की योनि दो। हे लक्ष्मी, राजा दुशासन संगल द्वीप में जाकर हाथी हुआ और वहां उस राजा के बहुत से हाथी थे जिनमें वह भी था। उसने पिछले जन्म की खबर थी, मने बारंबार यह पछतावे कि पिछले जन्म में राजा था, अब हाथी हुआ, बहुत रोए, कुछ खाना पीना नहीं था। इतने में वहां एक साधु आया जिसने राजा को एक गीता का श्लोक सुनाया। राजा बड़ा प्रसन्न हुआ और बोला, हे संत जी कुछ मांगो। तो उसने कहा, मेरे पास सब कुछ है लेकिन एक हाथी नहीं है। राजा ने सुनकर वह हाथी दिया। साधु अपने घर को गया और हाथी को रातब दिया। वह नहीं खाए नहीं पानी पिए, रुदन कर मन में सोचा, ऐसा क्या हो गया, क्या होगा जो मुझे इस योनि से छुड़ावे। उस साधु ने महावत को बुलाया और पूछा, इस हाथी को क्या दुख है, खाता पीता कुछ नहीं है। महावत ने देखकर कहा, इसे कोई रोग नहीं है, इसे तो सिर्फ और सिर्फ कोई मानसिक रोग है। इतने में वहां पर राजा भी आया तो राजा को उन्होंने बताया कि इसको देह का दुख नहीं है, इसे तो मानसिक दुख है। हाथी राजा ने कहा, हाथी तू ही बोल, तुझे क्या दुख है। परमेश्वर की शक्ति से मनुष्यों की भाषा में हाथी ने कहा, राजन तो बड़ा धर्मज्ञ है, वह ब्राह्मण भी बड़ा बुद्धिमान है, इसके घर का अन्न जो खाए बड़ा धर्मज्ञ हो, मुझको क्यों मिले। तब साधु ने कहा, हे राजा अपना हाथी फेर ले। राजा ने कहा, दान दिया मैं नहीं फेरता, यह हाथी या मरे या जीवित रहे। तभी हाथी ने कहा, हे संत जी तू मत सोच कि तेरे घर में कोई गीता की पोथी हो तो मुझे 17वें अध्याय का पाठ सुनाओ। तब उस साधु ने ऐसा ही कहा। हे लक्ष्मी, 17वां अध्याय सुनते ही तत्काल हाथी की देह दे छुटी और देवदेही पाकर वैकुंठ को गया। जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम।